एक बात बताइए, अगर इंसान सच में लॉजिकल होता तो दुनिया में जो इतने झगड़े होते हैं, चाहे वो हमारे नेताओं के हों या हमारे सेलिब्रिटीज़ के हों या हमारे खुद के पर्सनल लाइफ के हों, चाहे वो दोस्त से, भाई, हमारे घर वाले, फैमिली, रिलेटिव, कोई से भी हो, तो ये सब देखने से ये पता चलता है यार इंसान लॉजिकली चीज़ें तो नहीं सोच रहा। जो भी वो एक्शन ले रहा है भाई, वो सारी चीज़ें वो इमोशन के बेस पे ले रहा है। बाय द वे, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये एक साइंस की रिसर्च है। जब हमारे ब्रेन को कोई एक्शन लेना होता है तो वहाँ पे जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल ब्रेन। सिंपल शब्दों में समझो तो भाई तुम्हारा इमोशन ये डिसाइड कर रहा है, फिर लॉजिकल जो ब्रेन है वो भाई जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपने अपने आप को या दूसरों को कई बार ये कहते हुए सुना होगा, देख मैं तुझसे कह रहा था ना ये गलत हो जाएगा, तू नहीं माना, देख गलत हो गया ना। एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है। इस चीज़ को और डेप्थ में समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ। साइंटिस्ट ने एक पेशेंट को बुलाया और उनके इमोशनली ब्रेन को एक चीज़ दिखाई जो लॉजिकली ब्रेन को नहीं दिखाई। तो पेशेंट ने एक एक्शन ले लिया। बाद में उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने एक स्टोरी बना दी, भाई ये चीज़ थी इसलिए मैंने ये एक्शन ले लिया। अरे मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि ये ऐसे ही होता है, जो भाई कंप्लीट रॉन्ग थी। इसलिए इस लाइन को याद रखिए, इंसान सोच कर फील नहीं करता, इंसान फील करके सोचता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस लाइन को दिमाग में रख के ही आगे की वीडियो देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में अभी जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं सारे वीडियो के जो डॉट हैं इसी से आगे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका मतलब कुछ तो चेंज चाहते हो अपने लाइफ में। सो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत, चाहे मूवी हो जाए या यूट्यूब का कंटेंट हो जाए, तो बहुत भयंकर लेवल से एडिटिंग की जा रही है। म्यूजिक जो चूज़ करा जा रहा है वो भाई हमारे ब्रेन के साइकोलॉजी के हिसाब से चूज़ करा जा रहा है कि हमारा अटेंशन बना रहे, ब्रेक ना हो। तो अब हमारा ब्रेन ऐसा ट्रेन हो चुका है, हम लोग को अगर दो कौड़ी की भी नॉलेज जो एक्चुअल में भाई उसका कोई महत्व नहीं है, उसे अच्छे पैकेज में करके अगर हम आपको दे दें तो आप उसे मान लेते हो कि हाँ यही सही है। तो ब्रेन अब ये देख देख के ये सीख गया कि हाँ यही चीज़ें सही है। लेकिन यूट्यूब पे या फिर और भी जगह ऐसे भी चीज़ें पढ़े हुए हैं, ऐसे भी कंटेंट हैं जो भाई भरमार है नॉलेज का, बट उसमें एडिटिंग नहीं है। तो मैं देखता हूँ यार व्यूज़ वगैरह नहीं आते वो कंटेंट में, लेकिन आप उसमें अगर देखोगे वैल्यू दबा के दी गई है। तो अब इसी वीडियो में मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ये ब्रेन आपको ऑलरेडी मिथ खेलता रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब आगे की जो वीडियो होगी मेरी, अभी आगे जो चलने वाली नेक्स्ट अभी होगी, सो वहाँ पे हम टॉकिंग हेड वीडियो बात करेंगे। वहाँ पे कोई विजुअल नहीं होगा, कोई खास म्यूजिक नहीं होगा। तो वहाँ पे अपने ब्रेन को आप थोड़ा सा थॉट जो आएगा उसे एनालाइज करना। तुम देखोगे अपना यूट्यूब नीचे स्क्रॉल करने लगोगे, इधर उधर तुम्हारा टेंशन ब्रेक होगा कि भाई चल इधर देख ले, उधर देख लेते हैं। बट मैंने ये चीज़ आपको बता दी, जो अब यहाँ से छोड़ देगा भाई उसकी ज़िंदगी से मुझे मतलब नहीं ना। आप देखोगे, आप उस थॉट को एनालाइज करोगे। अगर मैं ये बात ना बताता तो ऑलरेडी आप बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते। इसलिए मैंने बता दिया कि अब अपने थॉट्स को आप एनालाइज कर पाओगे, हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपने थॉट्स को एनालाइज करना, ठीक है। आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो होगी जो आप देख रहे हो जो एनालाइज कर पाओगे अपने थॉट्स को। चलो शुरू करते हैं। आपने कई बार ये सोचा होगा कि इंसान ऐसे बिहेव क्यों करता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मैं तो उससे इज्जत से बात कर रहा था ना, मैं उसे समझा रहा था, वो तो मुझे उल्टा सीधा सुना के चला गया। अब देखो मैं इसे इमोशनली तो नहीं बताना, यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मेरी ही क्यों मारते, ना भाई ना। लॉजिकली इसको समझते हैं। जब आपने उसे तमीज़ से बात करी तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन तो थी ना कि भाई सामने वाला बंदा भी मुझसे तमीज़ से बात करे। भाई कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहेगा भाई मैं तमीज़ से बात करूँ, भाई उसे वो भी मुझे तमीज़ दे। ये एक्सपेक्टेशन तो सबकी रहती है। तो भाई जब एक्सपेक्टेशन आप रख लो, अब तुम्हें क्या मालूम भाई, आपको क्या मालूम कि सामने वाला बंदा किस सिचुएशन से आ रहा। हो सकता है कोई फैमिली मैटर चलो, कोई भाई, देखो मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जो हमेशा तुम्हारे सवालों का गलत जवाब ही देते हैं, वो भाई उनको छोड़ दो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कभी कभी हो सकता है तुम्हारे भाई, कज़िन या कोई और भी हो सकता है। तो उस समय तुम देखो भाई कभी तमीज़ से बात नहीं कर रहा कुछ टाइम, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो ना, बट आपको नहीं मालूम, पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब एक्सपेक्ट करोगे भाई, तुम एक बात बताओ, तुम लोगों से धोखा क्यों खाते हो? उससे ये एक्सपेक्ट करते हो ना भाई ये बंदा ये नहीं करेगा।
जब वो कर जाता है तो तुम्हारी फट जाती है, यार इसने ऐसा क्यों कर दिया। चलो ये बात यहाँ पे उठी है तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कई बार आप किसी वेडिंग में जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, तो आपको कोई पर्सन पसंद आ जाता है, तुम्हें हाँ यार बड़ा खूबसूरत पर्सन, चलो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, तुम 2 महीना 3 महीना अच्छे से रहते हो, चौथे 5वें महीने में तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है यार ये बंदा तो कुछ अलग ही है बिहेवियर, छोटी छोटी बात पे भाई मुँह फुला रहा है, भाई ये दूसरे लड़कों को भी देख रहा है यार। तो ये चीज़ें इसलिए बड़े बूढ़े कई बार आपको ये कहते हुए सुनो कि भाई कहावत है ना कि किसी इंसान को जानना तो उसके साथ सफ़र कर लो, उसके सारे अप्स और डाउन तुम्हें नज़र आ जाएंगे, तो कहीं गलत बात नहीं है। तो आपने पहले दिन जब उसे देखा तो भाई ये खूबसूरत है तो ये बंदा भी ठीक ही होगा, तो फिर वहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाली बात आ गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ सारे डॉट यहाँ पे कनेक्टेड होंगे आपके। ज़्यादातर चीज़ें हम खुद के एक्सपेक्टेशन से ही भाई मार खा रहे होते हैं, यही से हम दर्द में दुख में जीते रहते हैं। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन थी ना भाई सामने वाला बंदा खूबसूरत है, भाई वो उसके भाई सारी चीज़ें भी खूबसूरत होंगी, बिहेवियर भी खूबसूरत होगा, पर 5 महीने 6 महीने पता चला भाई ये बंदा मेरे लिए है ही नहीं, ये कंप्लीट डिफरेंट, भाई अलग ही कुछ है। और ज़्यादातर ऐसे लोग जब आएंगे जब आप ग्रो कर रहे होगे, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई नौकरी दबा के पैसा कमा रहे हो, भाई अच्छे घर है, तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी हो गई, तो यहाँ पे तुम्हारे ये इनडायरेक्टली तुम पे अटैक करेंगे। भाई सामने से अटैक नहीं करेंगे भाई ये तू पैसा कमा रहा है चल अभी मैं तुझे गिराता हूँ, ना, ये तुम्हारे दुख में दर्द और दर्द में दुख बन के आएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जो भी, तो ऐसे लोग आएंगे भाई बड़ा भाईचारा बन के आएंगे, भाई कहेंगे देख यार ये चीज़ मत कर, नहीं तो इससे तेरा बिजनेस चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। ले देखिए उनका पर्पस ही होता है गिराना। सो इस चीज़ को आई थिंक मैंने एक बुक में पढ़ा था, ENVY बोलते हैं, अब इसका फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, आप गूगल पर निकाल लेना, ठीक है। और हम लोग का एक मिथ और रहता है कि हम पावर को ऐसी चीज़ों से एसोसिएट कर देते हैं, भाई देख मेरे पीछे 50 लोग हैं, अगर तुम मुझसे पंगा लेगा मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरी जान ले लूँगा। देखो ये पावर तुम जब पैसे कमाओगे, जाहिर सी बात है बाय प्रोडक्ट ऐसे लोग तुम्हारे पास कवर में आ जाएंगे जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक्चुअल पावर नहीं है। एक्चुअल पावर तो वो है जो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, अपने थॉट्स को भाई कंट्रोल कर रहे हो। भाई आज के लोग तो तुम देख लो ना क्या देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कैसी कैसी वीडियो वायरल हो रही, भाई क्रोम पे क्या चल रहा, भाई कंट्रोल में तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें तो तुम्हें इंटरनेट भाई खोल दिया, अब रात में तुम एक कमरे में बंद करके क्या देख रहे हो तुम्हें क्या मालूम, और आपका दिमाग तो भाई गेम खेलने में आ गया, भाई तुम्हें पता भी नहीं करने देगा, भाई तू गलत करे सही कर, भाई घुसता। इंटरनेट बेसिकली डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि आप उसके अंदर घुसते जाओ और आप अपने पर्पस, अपने ड्रीम, अपने आसपास के भाई माँ बाप की जो खुशियाँ उसे भूल जाओ। होता है कि नहीं ये चीज़, ये भाई ये कोई झूठ नहीं, कभी रियलाइज़ करना, क्योंकि आपका दिमाग तो बार बार झूठ नहीं भाई चले यार वीडियो का, अब जाहिर सी बात है इस वीडियो को तुम कितना याद रखोगे, भाई तुमने 5 साल पहले कोई वीडियो देखी होगी ऐसे ही सेम वीडियो देखी होगी, घंटा कुछ याद वाद ना होगा तुमको कि भाई हाँ उस वीडियो में बात हो रही थी, भाई अपने लाइफ को पे काम करना है, गोल को पे काम करना है। ऑलरेडी कई बार तुम रील में खसकाते हो, मोटिवेशन वीडियो आती है पर चीज़ें नहीं याद रहती, बट हम अपने ब्रेन को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है ना, तो उसे दुनिया का कोई भी इंसान ना दर्द दे सकता है, ना दुख दे सकता है, ना उसे कोई मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि उसे अपने थॉट्स, अपने इमोशन पे कंट्रोल है। वो समझ सकता है क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ को मुझे रखना है, क्या चीज़ से मुझे पिवट करना है। इसलिए भाई काइंड रहो, अपने ऊपर काम करो। कई लोग बोलते हैं भाई मैं खुली किताब हूँ, जो आता है पढ़ता है, मतलब हो जाता है, निकल जाता है। भाई वहाँ पे तुम अंधे क्यों बने हो, क्यों मरवा रहे हो, हटो वहाँ से। हमारी ये कुरान, आपकी ये गीता और हमारी खूबसूरत फिलॉसफी ये कहती है भाई कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ें टेम्पोररी। आप जो अपने साथ कर रहे हो, जो आप अपने साथ कर्म कर रहे हो, वही है ज़िंदगी। पर अगर नहीं होगा भाई घुसे रहो, करते रहो भाई। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।